नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त पूरी देश और दुनिया आसमानी आफत से भयंकर तबाही झेल रही है। चारों तरफ इस वक्त विनाश की तस्वीरें हैं। कैसे बाढ़ बारिश ने जनजीवन को कर दिया है अस्त व्यस्त, इस रिपोर्ट में देखिए। एशिया में कुदरती आफत का ट्रेलर। कहीं तूफान तो कहीं बाढ़ से मचा है कोहरा। पूर्वी एशिया में तूफान का तांडव। बारिश और तेज हवा का ऐसा कॉकटेल कि तिनके की तरह बहने लगी गाड़ी। ताइवान तूफान से परेशान है। कुछ इसी तरह की परेशानी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में उफान पर हैं पहाड़ी नदियां। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ी नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम भारत की। पानी पानी पश्चिम भारत। ऐसी बारिश की तेज बहाव में बह गया ट्रैक्टर। बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान। बारिश से आम लोग हुए परेशान। ऐसी बारिश, ऐसा कहर की नदी में समाते जा रहे हैं मकान। गांव छोड़ने को मजबूर हैं लोग। चांद हथेली पर रखने को मजबूर। ह्यूमन चेन बनाकर रास्ता तय करने की कोशिश हो रही है। सबसे अहम सवाल गुजरात का है। डायमंड सिटी में चल रही है ना। अहम मुद्दा यह कि आखिर गुजरात में 700% बारिश ज्यादा क्यों? गुजरात के कुछ जिलों में क्यों टूटा बारिश का रिकॉर्ड? क्यों डूबे हैं गुजरात के अहम शहर? लाख टके की बात की खास पेशकश में हम गुजरात से लेकर ताइवान तक कुदरती तबाही की बात करेंगे। खबर गुजरात से है। सूरत, वलसाड, नवसारी, वडोदरा ये वो शहर हैं जहां बारिश से तांडव मचा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जुलाई के महीने में बारिश के लिहाज से गुजरात देश में टॉप 3 पर है। 3 जिलों में तो पिछले एक हफ्ते में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अहम सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ? क्यों गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश आई? क्या गुजरात में बारिश का पैटर्न बदल चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। जिस राज्य की चर्चा कम बारिश और सूखे के लिए होती रही है, उस राज्य में भारी बारिश की ऐसी तस्वीर हैरान करती है। इंसान और बेजुबान दोनों परेशान। ऐसी बरसात के बहने लगी 20 से ज्यादा भैंस। बेचारे घोड़ों पर भी बारिश का कहर टूटा।
के पिघलेश्वर सागर की तस्वीरों ने भी हर किसी को दंग कर दिया। गुजरात में इन तस्वीरों की वजह है रिकॉर्ड तोड़ बारिश। देश भर में बारिश के मामले में गुजरात के 3 जिले टॉप पर हैं। कच्छ में भारी बरसात के बीच डूबी कार की ये तस्वीर हालात को बयां कर रही है। गुजरात के डांग में जीरा झरना उफान पर है। इसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात में अहम मुद्दा ये है कि जुलाई महीने में गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश क्यों हुई। ऐसी बरसात कि गुजरात के अहम शहर डूब गए। गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश का असर सौराष्ट्र इलाके में हुआ है। इस इलाके में बरसात के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। सूरत, वलसाड, नवसारी, गुजरात के ये 3 इलाकों की तस्वीरें हालात को बयां कर रही हैं। गुजरात के नवसारी में आफत की बारिश का ये वीडियो है। यहाँ रिहायशी इलाकों में पूर्णा नदी का पानी घुस गया। बारिश की वजह से परेशान नवसारी की मुसीबत को समझने के लिए न्यूज नेशन इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचा। पानी, बरसात और बाढ़ जिस तरह से लगातार पूरे गुजरात को घेरे हुए है, नवसारी में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस समय हम नवसारी में मौजूद हैं और आपको कुछ बुजुर्ग दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग कितने पानी में इनको गुजरना पड़ रहा है। अपना पीछे घर देखिए, उनका घर है पीछे और वो घर छोड़ करके बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा शख्स देखिए, यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वो दूसरा शख्स भी जो है उसका मकान डूबा हुआ है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए कि कितना पानी आ गया आप लोग के? कमर से ऊपर आ गया। अच्छा, घर डूबा हुआ है? घर डूबा हुआ, पूरा डूबा हुआ है। तो अनाज पानी, तेल सब खराब हो गया। पानी अंदर घुस गया, क्या करे। नवसारी में बारिश की वजह से मंदिर डूबे हैं। ये तस्वीर सड़क के करीब संतोषी माता मंदिर की है। पूरे इलाके में कंधे तक पानी है। न्यूज नेशन की टीम इस समय संतोषी माता मंदिर में मौजूद है और आप पानी का लेवल देख रहे हैं। सूरत के आगे करीब 50 किलोमीटर दूर नवसारी का ये नजारा है। नवसारी में जिस तरह से नदी उफान पर है, उसका पानी अब निचले इलाकों में और ऊपरी इलाकों में भी इतना आ चुका है। इस समय जो हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, नवसारी की एक प्रसिद्ध मंदिर का दिखा रहे हैं कि मंदिर में किस तरह से तमाम श्रद्धालु और जो यहाँ पे पंडित जी हैं उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी कहाँ से आया? पानी जो ऊपर से बारिश गिर रहा था वहाँ से सब पानी भरा हुआ है। अच्छा, कितना दिन हो गया ऐसा पानी भरे हुए? आज ही आया है? ये आया, आज ही सुबह में आया हुआ है। आज ही सुबह में पानी भरा है। तो ये पानी नदी का है या बरसात का पानी है? दोनों का है। अच्छा, कौन सी नदी है यहाँ पे? अंबिका नदी है। पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी का पानी जो है यहाँ पे आ गया है। तो पूर्णा नदी का पानी यहाँ पे आया है। गुजरात के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है उसमें द्वारका भी शामिल है। द्वारका में जगह जगह फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बारिश के आंकड़े की बात करें तो 17 से 24 जुलाई के बीच देवभूमि द्वारका में औसत से 1422% ज्यादा बारिश हुई। पोरबंदर में औसत से 1101% ज्यादा बारिश हुई। वहीं जूनागढ़ में 712% और जामनगर में 517% ज्यादा बरसात हुई। बारिश की वजह से गुजरात के सबसे अहम शहर सूरत में भी हालात बेहद खराब हैं। यहाँ बोट की मदद से लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।
बारिश की वजह से डायमंड सिटी के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। सूरत के रिहायशी इलाकों में केमिकल वाला काला पानी फैल चुका है। यहाँ बीमारी का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के सूरत में बीते 3 दिनों से लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इस समय हम सूरत के मीठी खाड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के ताजा हालात आपको दिखा रहे हैं। बीते 2 दिन से लगातार जिस तरह से बरसात हुई रुक रुक के, उससे भी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुसीबत थोड़ी कम जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई है। मीठी खाड़ी इलाका सबसे प्रभावित इलाका है। इस समय हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी बस्ती जो है दरअसल पानी के अंदर समा चुकी है। मीठी खाड़ी का इलाका पूरी तरीके से सुविधाओं से कटा हुआ है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है यहाँ से पानी को निकालने का, क्योंकि ये जो खाड़ी है इसका जो नाला एक तरह से है वो बड़ी तेजी से बहता है और बहने के बाद इस पूरे इलाके को डुबो देता है। 2006 के समय में एक तरह से यहाँ पर सैलाब आया था और कहा जाता है उसके बाद ये बड़ा सैलाब है एक तरह का। तो सूरत जो है काफी ज्यादा इफेक्टेड है इस समय और लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। गुजरात में इस वक्त भारी बारिश की वजह एक साथ 3 वेदर सिस्टम के सक्रिय होने को बताया जा रहा है। इस वेदर सिस्टम की वजह से गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बरसात हुई है। सैलाबी संकट में आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बारिश से हाल बेहाल है। राज्य के 27 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। आइए आपको दिखाते हैं सैलाब के सितम की तस्वीरें, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे बारिश के आगे मध्य प्रदेश कितना असहाय हो गया है। जल तांडव पल पल इम्तिहान रहा है। नदियां उफान पर हैं तो बांधों में इतना पानी भर चुका है कि उनके गेट खोलना पड़ गया है, जिससे निचले इलाकों में सैलाबी शोर सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून देर से आया, लेकिन आया तो फिर कहर ही बरपाया। पानी का बहाव ऐसा कि इसे चुनौती देने का मतलब है जान जोखिम में डालना। लेकिन इस छात्रा ने सैलाब के शोर को हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि उसकी जान बच गई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर पढ़ रही छात्रा अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। लड़की अपना हौसला खोने लगी। पानी का बहाव देखकर उसके पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन तभी स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाने का मिशन शुरू किया। देखिए कैसे ये शख्स सैलाब में फंसी छात्रा को बचाने की कोशिश कर रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को सकुशल बाहर निकाल लेता है। नदी में अचानक सैलाब आया और टापू पर फंस गई जिंदगी। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के निवाड़ी की है, जहां जामनी नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति फंस गया। जब इसकी खबर प्रशासन तक पहुंची तो एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने सैलाब में फंसे शख्स को बचा लिया। बारिश से नदियां और बांध लबालब हैं। सिवनी जिले में भारी बारिश से संजय सरोवर भीमगढ़ बांध भर गया है। इस वजह से बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वैनगंगा नदी पर बना ये बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है और 37 साल से मजबूती से टिका हुआ है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिवनी समेत बालाघाट, गोंदिया, भंडारा जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश से मुसीबत बढ़ी हुई है। वीडियो एमपी के कटनी का है, जहां 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इलाके से 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। मूसलाधार बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बारगी बांध का जलस्तर बढ़ गया है और ओवरफ्लो की वजह से बारगी डैम के 15 गेट खोलने पड़ गए। बाढ़ बारिश से इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी परेशान है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मवेशी बहते दिखे।
छत्तीसगढ़ के बालोद की ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें कैसे पानी की तेज धारा में 1 दर्जन से ज्यादा गायें जद्दोजहद कर रही हैं। पानी से भरे नाले को पार करने के दौरान गायों का झुंड सैलाब में फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कड़ी मशक्कत के बाद बेजुबानों को बचाया गया। बाढ़ और बारिश से आफत कैसे बढ़ रही है, उसकी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आई है। यहाँ एक ट्रैक्टर चालक ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश की। देखिए कैसे ट्रैक्टर पानी में आगे बढ़ता है और देखते देखते नदी में बह जाता है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में ईंट और सीमेंट रखा था। ट्रैक्टर पानी का बहाव झेल नहीं पाया और सीधे नीचे गिर गया। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में ड्राइवर समेत 6 लोग थे। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने ट्रैक्टर में सवार सभी लोगों को बचा लिया। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस नजारे को निहारने के लिए सैलानियों की भीड़ एनीकेट के आसपास जुट रही है। लोग नियमों को ताक पर रखकर सेल्फी लेने के लिए एनीकेट के पास चले जा रहे हैं। दुर्ग में शिवनाथ नदी में आई बाढ़ की चपेट में आए मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को बचाया है। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। कुल 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और कोबरा 205 बटालियन के जवानों ने बहादुरी की मिसाल पेश की। जवानों ने महिला और नवजात बच्चे का रेस्क्यू कर नदी पार कराया। प्लास्टिक का ड्रम और लकड़ी से नाव बनाकर रस्सी के सहारे जवान पानी में उतरे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। अब बात महाराष्ट्र की सैलाबी कहर की। यहां भी शहर शहर आसमानी आफत से करहा रहे हैं। हर जगह उफनती नदियां बर्बादी के रिकॉर्ड बना रही हैं और लहरों के बीच फंसी हैं लोगों की जिंदगी। महाराष्ट्र के क्या हैं हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से सैलाबी वार, खौफनाक जल प्रहार, बाढ़ के बीच जिंदगी और मौत की जंग, मुसीबत मूसलाधार, हर तरफ चीख पुकार। आसमान से आफत बनकर टूटी बारिश के बाद हर ओर लहरों से जंग है। शहर शहर सैलाब का सितम है और जद्दोजहद करते लोग। जबरदस्त बारिश के बाद उफनाई नदियां कहर ढाने पर आमादा है। इन खौफनाक लहरों की जद में जो भी आया उसका बह जाना तय है। लहरों से खिलवाड़ इस ट्रैक्टर सवार को भारी पड़ गया। पानी के प्रचंड वेग ने इस ट्रैक्टर को पार करने की गुस्ताखी की। इसका नतीजा क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। पानी से उफनाए पुल को पार कर रहे ट्रैक्टर की इन खतरनाक लहरों ने दिशा ही मोड़ दी। सीधे जा रहा ट्रैक्टर दाईं ओर मुड़ा और पानी में बह गया। हैरान करने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद तिरू नदी उफान पर है और नदी के पानी ने पुलों को डुबो दिया है। लेकिन उफनती नदी को चुनौती देना ट्रैक्टर सवार को महंगा पड़ गया। पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया। ये तो किस्मत अच्छी रही कि ड्राइवर की जान बच गई। लहरों से जंग और जोखिम में जान की इस तस्वीर को देखिए। सैलाब ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन हर खतरे से बेपरवाह लोग जान हथेली पर रखकर सैलाब को पार कर रहे हैं। देखिए कैसे पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है और लोग एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जरा सी चूक हुई तो जिंदगी की डोर टूट सकती है। बावजूद इसके हादसे से अनजान उफनती लहरों को पार करने से बाज नहीं आ रहे। बारिश के बाद उफनाई नदी से आलापल्ली से सिरोंचा के बीच की सड़क सैलाब की भीड़ चढ़ गई। लिहाजा लोग जान दांव पर लगाकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। सैलाबी प्रहार के बीच बूढ़े से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पानी में तैरने गए लड़के को तेज रफ्तार लहरें बहा ले गई।
मूसलाधार बारिश ने पुणे में जमकर तबाही मचाई। कई इलाके पानी में समा चुके हैं। हर ओर जल का तांडव है। समंदर बन चुकी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। इसी दौरान ये लड़का सड़क पर भरे पानी में तैरने गया था, लेकिन उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई स्विमिंग पूल का पानी नहीं है, बल्कि उफनती नदी का प्रचंड वेग है। और यही लापरवाही लड़के को भारी पड़ गई। पानी के तेज रफ्तार में लड़का बह गया। पुणे में जबरदस्त बारिश से त्राही त्राही हो रही है। हाईटेक सिटी में ऐसी बादल फाड़ बरसात हुई कि इसने 66 सालों का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया। सड़क, मकान, दुकान, सब जगह पानी का कब्जा और बजधार में फंसी जिंदगी। सैलाब के आगे इंसान क्या, गाड़ियां भी बेबस और लाचार हैं। पानी के रौद्र रूप के आगे गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखाई दी। देखिए कैसे ये कार पानी में फंसी हुई है। पुणे के निचले इलाकों में समंदर जैसा मंजर है। हर तरफ तबाही और बर्बादी। पुणे में तमाम इलाके पानी में सराबोर हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। बचाव के लिए सेना भी मुहिम में उतर गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी में फंसे लोगों की जान मुश्किल में है और एक के बाद एक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भिवंडी में भी बारिश के प्रकोप से लोगों का हाल बेहाल है। हर तरफ जल सैलाब से मचा कोहराम है। सड़कें पूरी तरीके से पानी के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। तमाम इलाकों में पानी ने अधिकार जमा लिया है। पानी का सितम बच्चों पर भी पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई तस्वीरों ने भी डरा कर रख दिया है। पानी के तेज बहाव में बाइक सवार फंस गया। गनीमत रही कि युवक की जान सलामत रही। उफनती नदी से चंद्रपुर में सैलाबी आफत आई हुई है। नदी के पानी से पुलिया भी पानी में डूब गई, लेकिन तेज बहाव में बाइक पार करना इस युवक को भारी पड़ गया। देखिए कैसे पानी के तेज लहरों में बाइक सवार फंसा हुआ है। किस्मत अच्छी थी कि युवक की जान बच गई। महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश से कई शहर सैलाब की चपेट में है। उफनती नदियों का पानी बर्बादी की शक्ल में रिहायशी इलाकों में अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। जिस तरह से लगातार तेज बारिश हो रही, उससे लगता नहीं कि ये तबाही अभी थमने वाली है। प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश के दमोह में प्रसूता महिलाओं समेत 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। आतंक के खिलाफ सेना की स्ट्राइक लगातार जारी है। आतंक के आकाओं की कब्र खोदने में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। चाइना सी अक्सर महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बन जाता है। महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। देखिए 10 खबर 10 रिपोर्टर सुबह 8:27 पर सिर्फ न्यूज स्टेट पर।